बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और आप सबको आज का ये खूबसूरत इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम साल के दौरान 24वें इतवार की तलावत पर गौर खौस करेंगे। और अगर अभी तक आप सब ने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप तक जो है खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें जो है वो वक्त पर पहुंच सके। तो आए हम बातचीत करते हैं साल के दौरान के 24वें इतवार की जो अंजील मुकद्दस है वो मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील और उसके 18वें बाब के जो है 21 से 35वीं आयत में से ली गई है। इस अंजील मुकद्दस में मुकद्दस पतरस रसूल खुदाम यीशु मसीह से सवाल करता है कि ए खुदावंद, ए उस्ताद, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मुझे उसको कितनी दफा जो है वो माफ करना चाहिए। तो मुकद्दस पतरस जो है वो साथ ही कहता है कि क्या मुझे उसको 7 दफा माफ करना चाहिए। तो खुदाम यीशु मसीह मुकद्दस पतरस को फरमाते हैं कि 7 दफा की बजाय 7 के 70 दफा, यानी हमेशा हमें अपने भाई को, अपने अजीजों को और उन लोगों को जो हमारे खिलाफ गुनाह करते हैं, कोई खता करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो हमें हमेशा एक दूसरे को माफ करना है। मेरे अजीजों, क्योंकि मसीहत का जो पैगाम है, मसीहत का जो असल दर्स है वो यही है कि हमने एक दूसरे को हमेशा मुआफ करना है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो मुआफ करने वाला है, वो हमारे गुनाहों से हमें माफ करने वाला है, वो हम पर रहम करने वाला है, वो दूसरों पर रहम करने वाला है, वो हमें इस बात की तालीम देता है। अगर हम खुदाम यीशु मसीह की जिंदगी को देखें तो खुदाम यीशु मसीह ने इस बात का सबूत हमें अपनी अमली जिंदगी से दिया है। जब खुदाम यीशु मसीह जो है वो लोगों को शिफा देते थे तो खुदाम सबसे पहले ये कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और कई जगहों पर खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जा फिर गुनाह ना करना, और यहां तक कि खुदाम ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो मेरे अजीजों, जब तक हम एक दूसरे के गुनाहों को माफ नहीं करेंगे तो खुदा भी हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को, हमारी गलतियों को माफ नहीं करेगा। और इससे भी बढ़कर जब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हम सब की निजात की खातिर, हमारे गुनाहों की माफी की खातिर खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, और सलीब पर उस डाकू को खुदाम ने माफ किया जो जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया और उसने कहा कि खुदाम, मैं तो अपने गुनाहों की वजह से सलीब पर हूं, लेकिन तूने तो कोई गुनाह नहीं किया। और खुदाम यीशु मसीह इसको कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। और इससे बढ़कर के खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर जो माफी का कलमा अदा किया वो ये था कि ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें माफी का दर्स दिया है, हमें रहम का दर्स दिया है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने का दर्स दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस से, उसके खुदाम की अमली जिंदगी से हमें ये पैगाम बार बार मिलता है कि हालात जैसे भी हो, वक्त जैसा भी हो, कोई जितना मर्जी हमारे खिलाफ गुनाह करे, खता करे या जुल्म करे, तशद्दुद करे, तो हमारा खुदावंद हमें मुआफी का दर्स देता है। जब मुकद्दस जॉन पॉल पोप पर जो है हमला हुआ था, जब उसको एक शख्स ने, मुकद्दस पोप जॉन पॉल को गोली मारने की कोशिश की, उनको शहीद करने की कोशिश की, तो वो खुदा के फजल से बच गए। तो वो शख्स जिसने मुकद्दस जॉन पॉल दोम को शूट करने की कोशिश की, जब वो पकड़ा गया, जब वो जेल में डाला गया, तो जब मुकद्दस पोप जॉन पॉल दोम बिल्कुल ठीक हो गए तो वो हॉस्पिटल, उस जेल में जो है उस शख्स को विजिट करने जाते हैं, उसको सुनते हैं और उस शख्स को मुआफ कर देते हैं। उन्होंने मसीहत के हकीकी पैगाम को, खुदाम यीशु मसीह की हकीकी तालीमात को लोगों में आम किया और उसका अमली नमूना दिया। मेरे अजीजों, आज के इंजील मुकद्दस में आगे खुदाम यीशु मसीह ये तमसील भी सुनाते हैं कि एक शख्स जिसने एक बहुत कर्ज अदा करना था, तो जब वो उसका कर्ज उससे वापस लेने के लिए उसको बुलाया जाता है, तो वो शख्स जो है वो रहम की अपील करता है, वो गुजारिश करता है कि मुझे माफ कर दो, तो मैं कर्ज अभी अदा नहीं कर सकता।
तो वो जो मालिक होता है वो उस शख्स पर रहम करता है और उसका कर्ज उसको माफ कर देता है। लेकिन वो शख्स, वही शख्स जिसने आगे किसी से कर्ज लेना होता है, तो वो उस शख्स पर जाकर उस पर रहम नहीं करता, बल्कि उस पर जुल्म करता है, उस पर तशद्दुद करता है, उसको कहता है कि मेरा कर्ज जो है मुझे वापस कर। तो मेरे अजीजों, इंजील मुकद्दस में हमें ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम मिलता है कि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। मेरे अजीजों, आज की ये जो अंजील मुकद्दस है ये हमें पैगाम देती है कि हमने एक दूसरे को मुआफ करना है। हमने इस माशरे में रहते हुए मसीहत के इस पैगाम को आम करना है। और मैं समझता हूं कि जैसे जड़ावाला में जो है मसीहों पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, तो हम मसीहों को एक बड़ा दिल करके, एक बड़ी सोच लेकर मसीहत के पैगाम को लेते हुए उन लोगों को मुआफ करना चाहिए, उन लोगों के लिए रहम की अपील करनी चाहिए, ताकि मसीहत का, खुदाम यीशु मसीह की जो तालीमात है उसका हकीकी पैगाम पूरी दुनिया तक जाए कि मसीही लोग जो हैं वो मुआफ करने वाले हैं, वो रहम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा खुदाम रहीम है और शफीक है और वो मुआफ करने वाला है। आमीन।